हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोगों को, जो नेक्स्ट क्लास में वेजेज होगा, वेजेज यानी कि मजदूरी। तो मजदूरी वेजेज पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले दोस्तों आइए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, जो वेजेज होता क्या है। तो आइए दोस्तों, वेजेज यानी कि मजदूरी क्या होता है देख लेते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, इस एक का नाम है ए और दूसरा है बी, जिसका एफिशिएंसी है कितना, तीन, सॉरी, 2:3। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगा, जो वेजेज यानी कि मजदूरी को आप किसके रेशियो में बांट सकते हैं, तो आप बताइएगा। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा मजदूरी मिलेगा, यानी कि मजदूरी को हम इफिशियंसी के रेशियो में बांट सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो ए जो है सो 1 दिन काम करता है और बी 4 दिन काम करता है। तो इसका वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया इसका, ए का 2 यूनिट और इसका क्या हो गया 12 यूनिट। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा यह कहना यहाँ पर तो गलत हो गया, जो वेजेज को हम इफिशियंसी के रेशियो में बांट सकते हैं, तो ये कहना यहाँ पर गलत हो गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों ए और बी दो व्यक्ति हैं, जिसका एफिशिएंसी यहाँ पर दिया हुआ है 2:3 के, सॉरी 3 के रेशियो दिया हुआ है। और ये ए जो है सो टोटल काम, सॉरी ए जो है सो 2 एफिशिएंसी से 10 दिन में काम करता है और बी भी टोटल एफिशिएंसी से 10 दिन काम करता है। तो इसका वर्क क्या आ गया दोस्तों, टोटल वर्क इसका आ गया 20 यूनिट और इसका आ गया 30, यानी कि इसके वर्क का जो रेशियो आया वो क्या आया दोस्तों, 2:3। तो देखिए दोस्तों, जो बी का एफिशिएंसी है वही इसका वर्क का रेशियो आ गया। यहाँ पर ए का जो एफिशिएंसी है वही इसका ए का वर्क का रेशियो आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यदि 1, 2, 3, 4 या कोई समूह किसी काम को करने में एक समय लेता है, जैसे कोई ए बी है वो 10 दिन लेता है, ये भी बी भी 10 दिन लेता है, कोई मतलब 20 दिन लेता है तो ये भी 20 दिन लेता है। अगर इस तरह का समय अंतराल है तो उसका, तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा दोस्तों वही उसके वर्क का रेशियो होगा। क्या होगा दोस्तों, जो उसके एफिशिएंसी का रेशियो वही उसका वर्क का भी रेशियो होगा। तो आइए दोस्तों एक नोट लिख लीजिए इसमें। If a person or a group start working together or work for same time, then the ratio of their efficiency then the ratio of their efficiency is same as the ratio of their work।
work. So in this case, wages also be distributed in the ratio of। तो दोस्तों इसका मतलब अब हिंदी में भी लिख देते हैं दोस्तों। यदि एक व्यक्ति या समूह एक साथ कार्य करना आरंभ करे या एक ही समय अंतराल के लिए करना आरंभ करे तो उनके कार्यक्षमता का अनुपात वही होता है जो उनके काम का होता है। अतः ऐसी स्थिति में मजदूरी को उनके कार्य क्षमता के अनुपात में बांट सकते हैं। बांटते हैं। तो दोस्तों ये नोट्स लिखा दिए मैंने, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा दिए, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश में समझ में आ जाए और हिंदी मीडियम वाले को हिंदी में समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों ये नोट्स लिख लीजिएगा आप लोग भी, और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाइएगा। दोस्तों ये नोट में है, इफ अ पर्सन और अ ग्रुप स्टार्ट वर्किंग टुगेदर और वर्क फॉर सेम टाइम, देन द रेशियो ऑफ देयर इफिशिएंसी is same as the ratio of their work. So in this case wages also be distributed in the ratio of efficiency. तो देखिए दोस्तों तो दोस्तों ये नोट्स है यही जो कहता है, यदि कोई व्यक्ति या समूह किसी काम को एक साथ करना आरंभ करे या एक समय अंतराल के लिए काम करना आरंभ करे, तो उसका इफिशियंसी का रेशियो वही होता है जो उसके काम का रेशियो होता है। अतः ऐसी स्थिति में दोस्तों हम मजदूरी को उसके इफिशियंसी के रेशियो में
बांट सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब इसके आधार पर क्वेश्चन लेते हैं और अभी इस क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या है। तो आइए दोस्तों, जैसे नोट्स लिखाए थे उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, ए व बी किसी काम को क्रमशः 6 व 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपया लेते हैं तथा साथ मिलकर पूरा काम करते हैं, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इस बात पर ध्यान दें, तथा मिलकर पूरा करता है, मिलकर पूरा करता है। तो मैंने नोट्स में लिखाया था दोस्तों, अगर मिलकर या समूह में काम करता है तो उसको उसके जो वेजेज यानी मजदूरी को जो होता है वो जो है सो इफिशियंसी, इसमें इफिशियंसी और वर्क दोनों का रेशियो सेम होता है। तो इसमें वेजेज को इफिशियंसी के रेशियो में बांट सकते हैं, यानी कि बांटेंगे। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए 6 दिन में काम करता है, ए 6 दिन में काम करता है, बी 5 दिन में काम करता है। टोटल वर्क इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30। टोटल वर्क 30 आ गया। तो ए का एफिशिएंसी क्या आ गया 5, बी का एफिशिएंसी 6। ए का एफिशिएंसी दोस्तों 5 आ गया और बी का 6 आ गया। तब कह रहा है जो 220 रुपया लेते हैं वे, यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपया लेते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए कहता है। 220 रुपया लेता है, 220 रुपया। कितना है दोनों का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी क्या है दोस्तों 5x, बी का एफिशिएंसी 6x। अब देखिए दोस्तों, अब मजदूरी को इफिशियंसी के रेशियो में बांटना होगा। तो 5x प्लस 6x इजिकल टू 220, 11x इजिकल टू 220, x इजिकल टू 20। यानी कि बी का हिस्सा क्या रहा है, तो बी का हिस्सा होगा दोस्तों, बी का हिस्सा क्या आ जाएगा यहाँ से, बी का क्या है 6x इफिशियंसी, यानी कि 6 गुना 20, यानी कि 120 रुपया जो है बी का हिस्सा हो गया। तो ये दोस्तों आज इतना ही पर रखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों।